then there is a great possibility that you will end up being called as a diabetes patient. You end up being taking the medication. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर याद रखिए 250 पर डेसिलीटर. 250 का मतलब अगर ये 1 लीटर के बॉटल में अगर से एक बूंद लिया और 250 आया, हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर इज देयर इन 1 लीटर? 2.5 gram. That is the amount of sugar. Anyway, now the same rules for blood pressure also. Blood pressure, high blood pressure. If I say what is the standard blood pressure, आप बोलेंगे standard blood pressure is about say 120 by 80. Had I asked this question about 20 years back, 1997, 98, ऐसे टाइम पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, at that time it was 160 by 100, 160 by 100. But after 2000 it became 140 by 90. Now mostly people will say 120 by 80. Maybe by the end of this year they will say 115 by say 75, right? So at that time only those people will be called healthy, those who will not check their blood pressure. जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा बस वही हेल्दी कहलाएगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है पेशेंट ही नहीं हो, लेकिन वो नंबर को आप अचीव करना चाहते हैं जो अचीवेबल ही नहीं है. अचीवेबल है लेकिन मेडिसिन के साथ. तो एक नंबर याद रखिए, मैंने अभी याद दिलाया था 250. वो ब्लड प्रेशर के केस में भी काम आएगा. कैसे? बिना दवाई के आप ब्लड प्रेशर अगर चेक करते हैं अपना, बिना दवाई के इन्फ्लुएंस के, एंड आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को प्लस कर दीजिए, और अगर प्लस करने के बाद आंसर लेस देन 250 आता है, देन यू आर नॉट अ ब्लड प्रेशर पेशेंट. सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 250, नॉट अ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, बट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन. तो बट अगर इससे ज्यादा हुआ, if it is more than this 250, any of these, this means आपको उसको नीचे रखना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है. How to do it? How to do it? It is very very simple. कैसे करना है वो बहुत आसान है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी. यहाँ पे एक बात याद रखिए फॉर ब्लड प्रेशर. मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ब्लड शुगर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लड प्रेशर. इमेजिन ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, एंड आई पुट दिस पाइप ऑन अ टैप. मैं टैप से इसको फिट कर देता हूँ पाइप को, वाटर फ्लो करता हूँ. इफ आई स्क्वीज द पाइप, अगर इसको मैं स्क्वीज करता हूँ तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर प्रेशर विल increase. Lesser the diameter, more is the pressure. Lesser the diameter, more is the pressure. Now imagine it is not a pipe for water. ये पानी का पाइप नहीं है, it is a blood pipe, यानी कि blood vessel है. Blood vessel में अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो diameter क्या होगा? कम होगा, right? If there is some blockage, the diameter will reduce. If the diameter reduce, the blood pressure should increase. Blood pressure should increase. So what I mean to say, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट डूइंग, यू आर टेकिंग अ मेडिसिन टू रिड्यूस द मेडिसिन. आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम होगा. तो मेडिसिन क्या करता है? क्या वो ब्लॉकेज हटा देता है? नहीं, ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है. मेडिसिन फोर्सेस द हार्ट टू वर्क लेस. मेडिसिन हार्ट पे फोर्स करता है कि वो कम काम करे, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक आता है. बट व्हाट इज द कॉज? Cause is the blockage. There is no medicine on earth which can rectify the blockage. कोई ऐसी दवा नहीं है जो ब्लॉकेज को हटा दे. There is no medicine. But ऐसी दवा है जो आपके हार्ट को कमजोर कर दे. हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही घटेगा. But the problem is the blockage is still there. So what I mean to say here, if you are taking a blood pressure medicine to achieve a number, then you are putting yourself in illusion. आप एक धोखे में हो कि मेरा नंबर ठीक आ रहा है 120 by 80 के आसपास, तो मैं तो सब हेल्दी हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है. बहुत खतरा है आपको. आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं, ब्लॉकेज अपनी जगह पे वहीं पे है. तो अब सवाल आपका आता है सिंपल, तो करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आई शुड डू. नाउ इन नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू. आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है. यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट, एंड यू कैन रिड्यूस द ब्लड शुगर, यू कैन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, you can reduce the blood cholesterol in 3 days. 3 days challenge. What is the day today? 6th of June. आप मुझसे मिलिए 10th June को, right? 10th June को, if Dr. Sundar Kanti allow, we can come back here in the same forum and you can question me कि आपने 6 जून को बताया था, क्या हुआ? मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, right? So I'll be available here. So I rather challenge all of you that let's come back on 10th. And I want you to do these things for next 3 days so that
to see whether it works or not. I have seen it on thousands of people, but that is not important. I want you to see. करना क्या होगा अगले 3 दिन तक? What is the challenge and how to do it exactly? Very simple. You are a patient of blood pressure, you are a patient of blood sugar, you are a patient of you are taking medicine for cholesterol, or you are taking thyroid medicine. There are a lot of medicine you are taking. First, start with these 3. If you are the one who are taking any of these 3 medicine, अगर आप इन तीनों में से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो किडनी पेशेंट उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात थोड़ी देर बात कर लेंगे. जो सिर्फ ये मेडिसिन ले रहे हैं और किडनी पेशेंट नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग कल से आपको एक खास डाइट पे रहना है 3 दिन तक, 3 days डाइट कॉल्ड DIP डाइट. और कल से जब रहेंगे तो कल से दवा नहीं लेनी. These 3, don't worry, I work with thousands of patients all over world. कल से जो डाइट मैं बता रहा हूँ, that diet itself is going to be a medicine, right? And you keep on checking your blood sugar and blood pressure to see everything is on track or not. If you want, you should. The diet is very simple. The diet is 3 steps only. As you can see, I will explain. Step 1, 12 बजे तक till 12 noon आप जो भी मुंह में डालेंगे that should be fruits, only fruits, 3 से 4 तरह के. और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना, जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होने चाहिए. It should be sweet fruits like mango, it can be grapes, sweet the better, right? तो ढेर सारा स्वीट फ्रूट आपको लेना है, जो 3 to 4 kind of, not one kind of, I'm saying 3 to 4 kind of fruits. How much you have to eat, that is very, very important, and that is the dosage which will work. That is your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700 grams. At least, I'm using the word at least, कम से कम 700 ग्राम मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी. Somebody is 100 kg, at least 1000 gram, that means 1 kg of fruits. कब तक? 12 बजे तक. You may not be able to eat in one go. Okay, 2 इंस्टॉलमेंट खा लो, 3 में खा लो. इतना जरूर खाना है 12 बजे तक. पराठे नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, चाय पीना है, बिस्किट नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है. I am not asking you to remain hungry. मैं भूखे नहीं मरने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, बट खाओ fruits. That is the first step. 12 बजे तक only fruits. Now second step. Whenever you sit for lunch and dinner, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, plate 1 and plate 2. Plate 1 and plate 2. Plate 1 is 3-4 types of vegetable which you think you can eat in raw. 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आपको लगता है कच्चा खा लेंगे. टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कई सारे वेजिटेबल होते हैं. Total quantity, very, very important. Your body weight into 5. मेरा body weight is 70 kg into 5, that becomes 350 grams. कम से कम, I'm using the word कम से कम, इतना तो खाना ही है, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है. You take a weighing machine, एक weighing machine में इन्वेस्टमेंट कीजिए, so that you know how much is 350 grams for 70 kg person. That becomes plate 1. Once you eat plate 1, इतना plate 1 खाने के बाद, now you are allowed to eat plate 2. Plate 2 में क्या होगा? वेजिटेरियन डाइट जो भी आप खाते हैं, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, छोले भटूरे हो सकते हैं, उल्टा सीधा ऐसा वैसा जो मर्जी डालना और जितना खाना खा लो. एक्चुअली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, लेकिन पहले ये खा लो. अगर आप उनमें से जो बोलते हैं इतना खा लेंगे, रॉ वेजिटेबल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट तीसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाएगी. यू विल एंड अप ईटिंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग नाउ. जितना अभी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते होंगे रोज लंच पे, तब भी आप 4 रोटी खा पाओगे, बल्कि 4 से हो सकता है बात भी ना बने, आपको 5 खाना पड़े. एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा. तो प्लेट 1 फिर प्लेट 2, उल्टा नहीं करना है, साथ भी नहीं करना है. आई एम सेइंग फर्स्ट दिस एंड देन दैट दिस. पीपल से ऑलरेडी हम तो सलाद खाते हैं, ऑलरेडी फ्रूट खाते होंगे, लेकिन ऐसे खाना है. क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है. देन द फूड बिकम्स अ मेडिसिन. Food becomes medicine, right? So these are the common things which otherwise also you eat, but then you eat a food. These start working as a medicine when you eat this way. What is the science behind it? The time is limited. वो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा. Give yourself 3 days, right? तो जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे एंड जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, रूल्स रिमेन सेम. The only thing is that dinner try to finish by 7 p.m. If not 7 p.m, let it be 8 p.m. 8 बजे तक डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए. Last step, third step. Avoid 2 things. Pack anything which is packed, don't open the packet. Biscuit है, bread है, छोड़ दीजिए. Anything from animal food, चिकन है, मटन है, एग है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए. क्या लेना है? सोक नट्स, स्प्राउट्स, these can be your
ऑल काइंड ऑफ नट्स कैन बी योर स्नैक्स, फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद इफ यू रियली वांट। सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स, इफ नॉट 40 मिनट 30 मिनट, इफ नॉट 30 मिनट 20 मिनट, 20 मिनट तो करो, 15 मिनट तो बैठो, मतलब एक्सपोजर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, इफ यू आर एबल टू डू इट 3 steps in next 3 days, you'll be shocked. Your blood sugar will come to the same number or even less than what number you are managing with medicine. मेडिसिन के साथ जो नंबर अभी आप मैनेज कर रहे हैं वही वाला लेवल आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा इन द फर्स्ट 3 days. सेम गोज विद ब्लड प्रेशर एंड सेम गोज विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल आल्सो. ये तीनों फैक्टर 3 दिन के अंदर ही it will balance. That is very very important. So what I give the warning to my patients that if you are trying this food, don't take medicine, because if you take medicine and then you take this, what is going to happen? आपका blood sugar, blood pressure डेंजर रेंज से लो हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन. एक बात याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट डेंजरस एज मच एज द लो ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड शुगर इज नॉट डेंजरस एज मच एज द लो ब्लड शुगर. हाई ब्लड शुगर से कोई इंसान एक दिन में नहीं मरता है, लो ब्लड शुगर से इंसान कुछ घंटे में मर सकता है, राइट. ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होते, वो लो ब्लड प्रेशर से होते हैं. दिस इज द वर्ल्ड एवरेज. सो आपको हाई से खतरा नहीं है उतना जितना लो से खतरा है, और लो सिर्फ दवाई से होता है. व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस मेडिसिन देन इट हैपेंस, और व्हेन यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट प्लस द सेम मेडिसिन देन इट कैन हैपन. सो अब 3 दिन के अंदर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 1 month. कि आप 3 दिन में नहीं रुकते हैं, कंटिन्यू डूइंग इट फॉर 1 month यू मस्ट डू. इफ समबडी इज हैविंग एंजाइना, किसी को अगर दर्द है, पेन है हार्ट का, तो वो गायब हो जाएगा. इफ यू कंटिन्यू डू इट फॉर 2 months, thyroid will vanish, right. अगर कोई 1 महीना करता है and he is fat, 10% weight will go, 10% weight will go, right. If it is a kidney patient, it may take about 6 months time to stop the dialysis altogether. अगर कोई arthritis का patient है, normally it takes about 3 months time. So this is a curative diet and this is also a preventive diet. ठीक होने के बाद you can include a cheating diet. Cheating diet का मतलब हफ्ते में एक बार cheating allowed है. जो चीज मैंने मना किया है, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, उल्टा सीधा पैक्ड फूड, यू आर अलाउड टू टेक वंस अ वीक. पेट भर के खा लो. वंस अ वीक मतलब 1 meal, नॉट द होल डे, राइट. सो द मोस्ट थिंग. सो आप इसको कीजिए. एंड इससे सबसे इंपॉर्टेंट, आई जस्ट फिनिश विद दिस, कि व्हेन यू आर ऑन दिस डाइट means you are stopping the medicine. When you take the medicine, जब भी आप दवा लेते हैं, irrespective which medicine you are taking mostly through mouth, मुंह से लेते हैं. याद रखिए, this part it is having its own immunity called mucosal immunity. जो जब आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना वायरस बॉडी के किसी पार्ट से नहीं आएगा, वो सिर्फ मुंह से और नाक से ही घुस सकता है. That's why it is a respiratory influenza virus. सो जब वो घुसेगा तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसका, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उसको रोकेगा, दैट इज म्यूकोसल इम्यूनिटी. मतलब जो आपके पूरे मुंह में जो फ्लूइड है, नाक के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज द फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप इट. ये फ्लूइड इनइफेक्टिव हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है इफ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिसिन. दैट्स व्हाई आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड ओवर में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, कोई पेशेंट हैं, दोज हु आर ऑन सम मेडिसिन, दे आर द वन दोज हु आर द विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस. So if you don't want to be victim of coronavirus, you want to prevent it. The first step is you must stop all these medicine which you are taking on a recurring basis, daily basis. उन सारी दवाइयों से पीछा छुड़ाना है. तो solution क्या है? Solution is very simple, that you have to be on this diet on a regular basis, on a permanent basis. These medicine you will get rid of automatically. तो जब medicine मुंह में नहीं जाएगा और ये diet जाएगा, तो mucosal immunity will become stronger. म्यूकोसल इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से क्या कोरोना वायरस नहीं आएगा? तब भी आएगा, बट इट विल होल्ड द कोरोना वायरस हियर इटसेल्फ. यहीं तक रोक लेगा. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. यहीं पे टिल द टाइम वायरस इज अरेस्टेड हियर, जब तक वायरस यहाँ पे रहता है, नो कॉम्प्लिकेशन, नो डेथ. ओनली व्हेन इट डिसेंड टू द हार्ट, टू द लंग्स, देन इट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ इलनेस. देन सारा खेल तब शुरू होता है. तो वहां तक जाने नहीं देना है. तो वो तो म्यूकोसल इम्यूनिटी से होगा. और जो लोग मल्टीपल दवाइयों पे है, तो उनका तो भगवान ही फिर वो मालिक है. इसीलिए आपको दवाइयों को से पीछा छुड़ाना है. छुड़ाने का तरीका ये बड़ा सिंपल है.
और मैंने तो बोल ही दिया 3 दिन बाद आप बताओ, लेकिन आप चीटिंग नहीं करेंगे इन 3 दिन में, आप तभी मैं मानूंगा उस चीज को, राइट? सो दैट ओनली डॉक्टर सुनीता गांधी विल टेक केयर दैट वेदर यू आर चीटिंग और नॉट. नाउ आई लीव इट टू डॉक्टर सुनीता गांधी. मुझे जो बोलना था बोल दिया. नाउ ओवर टू यू. तो आज है 6ठा महीना, 6 तारीख, 6 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 दिन का एक क्योर. तो हाउ अबाउट दिस कि हम 6ठे दिन मिलते हैं दोबारा. तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार हमें बता दीजिए क्या सूटेबल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आप कितने व्यस्त रहते हैं विश्वरूप जी. तो कोई डेट दीजिए और अभी हम अनाउंस कर देते हैं उस डेट को. और फिर When I came on to 2007 and I met your mom, I promised that whenever you want me, I'll be there. So I cannot dictate and give you a date. You have to give me a date. अच्छा, तो मेरे हिसाब से हम लोग रख सकते हैं थर्सडे को, जो कि होगा 11 तारीख. ठीक है, Yes. तो 11 तारीख थर्सडे को 6 बजे, इसी समय जिस समय ये शुरू हुआ है सेशन, उसी समय हम करते हैं इसे दोबारा. Yes. मिश्र Yes. जी, Yes. तो आपने जो मुझे कहा वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का क्योर एक तो नेचुरल है, तो उसमें कुछ जो कमियां आ सकती